हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग आवर अर्थ। जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ग्लोब हमें पृथ्वी का जो एग्जैक्ट शेप है उसके बारे में बताता है कि हमारे पृथ्वी का एग्जैक्ट शेप क्या है। उसके आधार पर ग्लोब का निर्माण किया जाता है। आज हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से ग्लोब हमें पृथ्वी के बारे में बताता है उसी प्रकार से मैप भी हमें पृथ्वी के बारे में बताता है, लेकिन जो ग्लोब है वह हमें पृथ्वी के बारे में डिटेल अध्ययन करने में सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैप है वह हमें पृथ्वी के बारे में डिटेल अध्ययन करने में मदद करता है। और इस प्रकार से यह जो मैप है वह हमारे लिए दूसरा टूल है जिसके द्वारा हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। मैप का परिभाषा क्या होता है हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसमें मैप ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। जिस प्रकार से डिफिनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है वह कहता है कि मैप जो है वह पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग का फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंटेशन है, फ्लैट सरफेस पर प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि मैप होता क्या है। मैप पृथ्वी का फ्लैट सरफेस, पृथ्वी का या पृथ्वी के किसी भाग का फ्लैट सरफेस में रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे हम लोग देखेंगे मैप इज बेटर देन ए ग्लोब। मैप जो है पृथ्वी का सही नमूना हमें देता है, लेकिन अगर हम पृथ्वी के का डिटेल अध्ययन करना चाहें तो यह मैप के द्वारा ही संभव हो पाता है। इस प्रकार से ग्लोब से यह कई मायने में ज़्यादा बेटर है। जैसे पहला जो कारण है जिसके कारण यह बेटर है वह यह है इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एवरीवेयर। हम ग्लोब को सभी जगह नहीं ले जा सकते, इसको फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं और सभी जगह ईजिली ले सकते हैं। दूसरा जो विशेषता है वह है इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू ए ग्लोब। जब हम ग्लोब देखते हैं तो इसमें जो है जो मानचित्र खींचे जाते हैं वहाँ पर मानचित्र में सभी तरह के सभी डिटेल्स नहीं दिए जा सकते, लेकिन मैप में बहुत तरह के डिटेल दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से यह ग्लोब से ज़्यादा बेटर है। तीसरा जो विशेषता है वह है इवन द स्मॉलेस्ट एरियाज कैन बी इनलार्ज्ड एंड शोन ऑन ए मैप। मैप में बहुत छोटे क्षेत्र को भी हम बड़े करके, बड़े स्केल का प्रयोग करके उसको दिखा सकते हैं। इस प्रकार से मैप जो है हमें पृथ्वी का डिटेल अध्ययन करने में सहायता करता है। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। मैप के कई प्रकार होते हैं, यानी कि मैप जो है कई तरह के होते हैं।
इससे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप और तीसरा है थीमेटिक्स मैप्स। फिजिकल मैप किससे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें फिजिकल मैप होता क्या है। मैप्स that show physical features such as mountain, plateau, desert, plain, river, etc. वैसे मैप जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भौतिक विशेषताएं हैं उनको दिखाने में हमें मदद करता है, जैसे कि माउंटेन, पर्वत, नदियाँ, डेजर्ट्स, मरुस्थल, प्लेन्स, मैदान, ये सभी को दर्शाने में जो हमें मदद करता है। वैसे मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं या भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप का मतलब होता है राजनीतिक मानचित्र। वैसे मैप जो कि पॉलिटिकल डिवीज़न, राजनीतिक विभाजन को, जैसे किसी देश को हम राज्यों में बांटते हैं, फिर राज्यों को डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं और इसके लिए हम लोग बाउंड्री लाइन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल डिवीज़न वाले क्षेत्रों को दिखाने के लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ खींचे गए मानचित्र को हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं मैप दैट शोज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, कंटिनेंट्स, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, etc. थर्ड जो प्रकार है मैप का वह है थीमेटिक मैप्स। किसी प्रकरण से संबंधित, किसी विषय वस्तु से संबंधित मानचित्र को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे कि वैसे मैप जो कि रेनफॉल, किसी क्षेत्र के वर्षा को प्रदर्शित करता हो। वैसे मानचित्र जो कि किसी क्षेत्र के या किसी देश के पॉपुलेशन को प्रदर्शित करता हो। वैसे मैप जो किसी भूभाग या किसी देश या किसी राज्य की रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशिष्ट सूचनाएं प्रदान करने वाले मैप को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप के कुछ लिमिटेशंस या सीमाएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पहला लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब। ग्लोब की क्या क्या सीमाएं होती हैं? जैसे पहला सीमा है इट इज़ नॉट कंफर्टेबल टू कैरी। इससे हम इजली कैरी नहीं कर सकते। दूसरा है ऑल डिटेल्स कैनॉट बी शोन एंड एट इट। सभी तरह के जो डिटेल्स हैं, सभी तरह के जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। थर्ड, वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ अर्थ। हम लोग जब भी ग्लोब बनाते हैं तो हम लोग पूरा एक ग्लोब का निर्माण करते हैं। किसी एक पृथ्वी के किसी एक भाग को दिखाने के लिए हम ग्लोब का निर्माण नहीं कर सकते। चौथा, इट कैन शोज ओनली वन पार्ट ऑफ अर्थ एट ए टाइम। ग्लोब में हम